चलिए इस लेक्चर में स्टार्ट हुआ है क्या? का है नहीं लाइटर आएगा, हल्ला नहीं करो। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, देखिए जो 3 एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज करना किसी मैट्रिक्स को सीखा। क्या दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, तो वो सीखे। घटाने पर क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा, जो घटा कर रिजल्ट आएगा ना उसका जो ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्ट आना है वो पता किए हम लोग। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं क्या। चलिए उसी को हम लोग एक्सरसाइज बनाकर देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअल उसमें आता है। देखते चलिए, इसमें सॉल्व एग्जांपल का भी कुछ क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा। और यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में एक और बात को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ये तो मैंने बता दिया था, एक का ट्रांसपोज बराबर है। अब यहाँ के कोई कांस्टेंट अगर वैल्यू है, कोई स्केलर वैल्यू है, उसको हम लोग किसी मैट्रिक्स से गुना करके उसका ट्रांसपोज करा, तो कुछ नहीं, स्केलर वैल्यू को बाहर निकाल दो और ट्रांसपोज कर दो, हो गया। ए और बी को गुना करने पर जो गुना करके जो ट्रांसपोज करना होता है एक्चुअल, उसमें क्या रिजल्ट आता है, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। याद रखना है सब रिजल्ट को, कि ये यही सब का माना है। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में अगर वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल 20 का जो क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, ये सब 4 जो हम लोगों ने 3 रिजल्ट पढ़ा है उसको यहाँ वेरीफाई करना है। तो मान लो 1 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाए, सपोज 1 नंबर क्वेश्चन को अगर बनाते, देखो हमेशा याद रखना कि जो जैसा यहाँ नंबरिंग दिया रहेगा वही नंबर देना। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 नंबर रोमन में लिखा है, रोमन में लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन करने लगे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन उतारने का। एलएचएस में क्या लिखा है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तब यहाँ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखिए, एलएचएस लिख के प्रूव करना है, मैंने एलएचएस लिखकर काम करना है। ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो यहां पर हो गया, देखो पहला रो को पहले कॉलम में बदलना है, 3 रूट अंडर 3 2 4 2 0, इसका हम लोग करेंगे ट्रांसपोज। देखो ध्यान से, ए का ट्रांसपोज जो ब्रैकेट के अंदर हमने वो बस प्रोसेस किया है, और ट्रांसपोज का साइन वहां से हटेगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर लिया है। अब फिर ये जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज हमने दिया, अब फिर ट्रांसपोज करा था, फिर से ट्रांसपोज करो। तो चलो पहला रो को क्या करेंगे, पहले कॉलम में बदलेंगे। तो यहाँ पहला रो क्या है, 3 4 है ना, तो पहला कॉलम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 4, पहला कॉलम इसका हो गया 3 4। ठंडा ना लगे ना, दम ठीक, वेरी गुड। रूट 3 0, रूट अंडर 3 2 नॉट 0 2 0 2 0। अब देखो यही जो मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है वही बना क्या, तो यहां बराबर ए लिख दो, बराबर RHS, हो गया प्रूफ। इसी तरह से इसमें का क्वेश्चन से बाकी जैसे बना बताया गया वैसे काम कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नो सर, प्रॉब्लम हेलो, प्रॉब्लम नो सर, सब एक रिपीट होना चाहिए बात। प्रॉब्लम यस सर, बोलो फिर से बता देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया हुआ है, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चंस भी उसी तरह से बना लेंगे। देखो यहाँ ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, पहले ए बी निकाले। अब ए बी निकालने का मतलब हम लोग ने ए बी कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है। यहाँ पर क्या किए, तो माइनस पहला रो पहला कॉलम, तो -2 1 जा 2, तो -2 हो गया, पहला रो पहला कॉलम गुना, पहला रो अब दूसरा कॉलम, तो बगल में लिखेंगे -2 3, तो -6 गुना करके आया, -2 -6 +12, दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ लिखाएंगे, उसी तरह लिखा गया। अब देखो यहां पर जो RHS में लाना है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। यहां पर जो जो चीज यहां था ना वेरीफाई करने में, सब कुछ निकालिए, ए भी निकाल लिया, बी ट्रांसपोज निकाला गया, ए ट्रांसपोज निकाला गया। समझ में आ रहा है ना बात, मैंने वेरीफाई करने वाला में सब कुछ पहले निकाल लिया। अब क्या किया, LHS लिया। LHS में क्या लिखा हुआ था, LHS में क्या लिखा हुआ था, AB का ट्रांसपोज। चलो AB का जो है ना ट्रांसपोज किया होगा,
यहां देखो ये जो है बी डैश बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को गुना करके जो आया वो ए बी के बराबर है, ए बी जो रिजल्ट था उसके बराबर आ गया, उसका ट्रांसपोज के बराबर। या आप एलएचएस आरएचएस लिखकर बनाओ ना जैसे हम सिखाए, हो गया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात मैंने बता ही दिया। क्या ए डैश बराबर, अगर ए का ट्रांसपोज बराबर है तो बोलो भाई साहब, चुप्पी कहला साथ कहलाता है, बोलो चुपचाप मत रहा करो। हाँ, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है तो एस्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज बराबर है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक याद रखना। यहां पर क्या क्या चीज लिखा है उसको थोड़ा सा समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे किसके बराबर होगा, जे आई के। देखो ये बदलता भी तो है, रो कॉलम इंटरचेंज होता है, वही जे आई लिख दिया, ठीक है। एक यहां सिमेट्रिक है कि इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही फिर बन रहा है, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलो। अब देखो एक बात लिखता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है। बाकी सब बात हमने समझा दिया। और एक और बात बताया था कि डायगोनल एलिमेंट उसमें जीरो होगा, डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा एस्क्यू सिमेट्रिक में, और सिमेट्रिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, बट एस्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। ओके, न्यू स्टूडेंट फर्स्ट डे है क्या आपका, तो ध्यान समझ में आ रहा है ना, जी जी मत करिए, खाली दिक्कत रहेगा बोलिएगा, जी में फिर दिक्कत है। क्या लिखता है, अच्छा ये तो बता ही दिए हुए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये भी बता ही दिए हुए कि दो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखते हैं, ये भी हो ही चुका है। अब चलो क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर को बस समझा देंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे। हेलो, नहीं तो एक लगेगा ना ब्रह्मांड का सफर कर लेगा, नहीं तो बोर्ड पर दम कंसंट्रेट कर, कल अभी ये ब्रह्मांड का सफर करेगा। देखो अभी 3 घंटा की क्लास में ब्रह्मांड घूम लेगा तो फिर दिक्कत। ट्रांसपोज करना है, देखो जो भी न्यू कैंडिडेट है या जो भी है, बस थोड़ा थोड़ा सा बात समझाएंगे। जिसका इसका जैसे ट्रांसपोज करना है तो डैश देना, क्वेश्चन उतार के फिर ट्रांसपोज करना है। तो क्या करना है ना, रो कॉलम इंटरचेंज करना है, यानी 5 माइनस 5 ऐसे लिखा है तो इसमें 5 लिख दो, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे बदल दो, 5 1/2 -1, बस बंद कर दो। ये बड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये बताओ कॉलम मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स लेफ्ट में कॉल्यूम मैट्रिक्स, राइट में नंबर ऑफ रो तो रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो 1 तो रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 1 तो कॉल्यूम मैट्रिक्स। चलिए अब यहां पर इसी का ट्रांसपोज अगर करने की बात है तो डैश दे देंगे, ट्रांसपोज करने का माने डैश दे दो या पावर में टी लिख दो, है ना। तो पहला रो है 1 -1, तो पहला कॉलम होगा 1 -1, दूसरा रो 2 3 तो 2 3 ऐसे लिखा है, हो गया आंसर। इसी तरह से ट्रांसपोज करना भी बात हम समझाए ही हैं, नीचे वाला बात भी 3 नंबर समझाया ही गया है। और आप लोग जीनियस स्टूडेंट यदि सब बताएंगे तो आप लोग का इज्जत प्रतिष्ठा का भी तो सवाल है। इसे छोट बात अगर बताने लगेंगे तो फिर आप लोग का क्या प्रतिष्ठा रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है रुक जाइए मैं बता देता हूं, देखिए तो सही। 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का ट्रांसपोज ए जो है वेरीफाई करना है आई के पर, एलएचएस लिख लो। ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है पहले, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कॉलम में लिखो कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरा तो हमारा यही समझ में नहीं आता है, एक दो को टीचर के क्लास को छोड़ के बाकी क्लास है तो हाफी लेते लेते परेशान होता होगा। अगर मेरे क्लास में हाफी ले लिया, दूसरा सब क्लास के टीचर की क्लास में तो लोग क्या करता होगा, मतलब सो जाता होगा, राक्षस की तरह लेता है हाफी। बोल भाई देखो, उसके बाद ए का ट्रांसपोज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेकेंड रो है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाइड क्या करना है तो ए से, ए का मतलब वही उतार लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा।
अब इसको प्रोडक्ट करते हैं, अब गुना करेंगे, आई बन जाना चाहिए। अच्छा बताओ, हे करो, आई बनने का मतलब क्या बनेगा, जो गुना करने पर क्या आएगा ये बताओ। अरे यार आरएचएस में लिखा हुआ आई आना चाहिए, यानी कि इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, रिजल्ट जो आंसर एक मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए वो हम नहीं पूछ रहे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, कौन मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स का नाम बताओ, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। आई लिखा हुआ था स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स बनेगा? ए डोंट टॉक, तुम बताओ ऊपरी वाला, हाँ किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा बताओ, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वाह तालियां, वेरी गुड, बैठो। अरे छोट बात सब तरह से नहीं पता रहता है सर, ये आई होता क्या है। वाह पढ़ ली, अभी मैट्रिक्स पता है, खत्म होने वाला, एक और चैप्टर पढ़ाएंगे खत्म हो जाएगा। आई होता क्या है आई पता नहीं है। वाह कुपड़ी वाला लगा है तो तुम कमाल कर दिया, वाह क्या बात। चलो चलिए, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना कॉस स्क्वायर अल्फा, हल्ला नहीं, अब जब बुलवाएंगे तब। ये वाला से गुना कॉलम वाला में, इससे इसमें गुना, इससे नीचे वाला में गुना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे तो 10 में पढ़ लेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना, 1 के 0 1। चलो अभी तक याद है तुम लोग को यार, 2 दिन का बात याद नहीं रखता है, 10वां वाला बात ये याद रखता है, 1 आया। चलो ये रो 1 कॉलम 2 में गुना, रो 1 को कॉलम 2 में गुना, हल्ला नहीं करना। देखो अभी बोलो मत, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू 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 साइन अल्फा, बोलना नहीं, बोलो मत, जब बुलवाएंगे तब बोलना। माइनस साइन अल्फा को इसमें गुना था, माइनस में पहले कॉस इधर लिखे दाएं, यहां कॉस इंटू साइन लिख सकते हैं, यानी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अभी गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट इधर ही से। अब वो देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं है, देखो ना, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना, 0 कट जाएगा ना यार, 0 हो जाएगा, बस ये बोलो, कट गया, घट गया, हट गया। चलो अब नीचे से नीचे वाला में गुना, नीचे फर्स्ट माने कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट कॉलम से गुना, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन कॉस साइन अल्फा इंटू, अच्छा यहां लिखना है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इससे इसमें गुना तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अरे देखिए यही फिर वही बात हो गया, कट गया तुम्हारे अनुसार, कट गया, लो कट गया था 0। फिर नेक्स्ट में आएगा साइन को साइन से गुना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मास्टर साहब 10वें वाला में पढ़ाए होंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वही बात यहाँ है, और थीटा नहीं अब अल्फा आ रहा है, बराबर आई बराबर RHS नो, इसी तरह से ये वाला है। अब इतना घटिया क्वेश्चन सब पूछ ले रहता है, बताओ ऐसा पूछता है, लगता है कि जैसे कि इंटर वाला विद्यार्थी पढ़वे नहीं करता है। कहता कौन चीज है कि सो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, गधा की तरह पूछ रहा है, जैसे कि तुम हम लोगों को गधा समझ लिया है। सिमेट्रिक है चाहे स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा ये है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, बात की बात है। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज करो, पहला 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 क्या लिखेंगे, बोलो पहले पहला क्या लिखेंगे, 1 माइनस नहीं, पहला हम लोग कॉलम पहला रो लिखेंगे, इसमें पहला रो को पहले कॉलम में लिखेंगे, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, सेकेंड रो माइनस 1 2, माइनस 1 2 1, 5 1 3। अब ये देखना है क्या यही ए बना क्या, देखो तो ये है, अरे वाह 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 जादू, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, हेयर ए ट्रांसपोज, चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए, सो ए इज सिमेट्रिक, हो गया प्रूफ। अब एसक्यू सिमेट्रिक करना है, फिर ट्रांसपोज करो, माइनस उसमें से कॉमन निकालो, फिर वही मैट्रिक्स दिखेगा, तो लिखना ए का यहां पर लिखना होगा ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, हेंस ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता है इतना घटिया घटिया क्वेश्चन पूछेगा, अपना इज्जत प्रतिष्ठा लगता है कि
डुबा दिया है। बेट ऐसा ना कि ऐसा क्वेश्चन देख के तो सब चुरुवर पानी में डूब मर रहा। अरे 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना लेगा। अब देखो एक बात समझना, 1 नंबर में a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं वो पूछ रहा है। कुछ करना नहीं है, पहले तो a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल देना। समझ में आ रहा है आपको? नया वाला जो भी विद्यार्थी दिक्कत रहेगा बोलना, ठीक है। देखो a का ट्रांसपोज यहां निकालेंगे 1567। अब इसमें कर रहा है a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्वेश्चन में पहले ये निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 1 नंबर का सॉल्यूशन, ए का ट्रांसपोज लिख देंगे पहले 1657। ये हो गया क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन यहां से नहीं लिखना चाहिए था, एक्चुअली यहां लिखना चाहिए था। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, चलो पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज को हम लोग कोई दूसरा मैट्रिक्स भी मान लेते हैं। अब चेक, अब लिख दो पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज यहाँ है, a यहाँ है 1 1 2 6 और 5 11 जोड़ रहे हैं 5 और 6 11। घटाने में ऐसे इतने से नहीं घटा देना यार, जोड़ रहे हैं इसलिए उल्टो भी जोड़ देते हैं। घटाने में इधर से इधर घटाते है ना, खुश होके घटा मत देना वैसे। 7 7 14 14, यस, बिकॉज यू ऑल स्टूडेंट्स आर इंग्लिश मीडियम, सो नॉट 14 14। चलिए अब ये चेक करना है कि b जो है सिमेट्रिक है कि नहीं। मैंने a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो पहले कर लो b का ट्रांसपोज। जोड़ देंगे 2 11 11 14, अरे यही बन गया बराबर b। चुकी यानी कि सिंस b ट्रांसपोज बराबर b, सो b इज सिमेट्रिक। बस इसी तरह से ये वाला बनेगा। लिखना है क्या? चलिए हटा दे। देखो ये वाला भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखो इसमें करना क्या है 10 नंबर में, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जैसे 1 नंबर या 2 नंबर बनाते हैं। 6 - 2 2 -2 3 -1। अब 2 दिन और लगेगा ही लगेगा खत्म करने में। ये इसको ए मैट्रिक्स मान लिए। चलो ए का ट्रांसपोज करते हैं। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। चलिए अब हम लोग को क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस सिमेट्रिक इस और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखने के लिए a बराबर होता है हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2। a और a का ट्रांसपोज को जोड़ो 6 और 6 12 -2 -2 -4 4 -4। अब सुनिए अब इतना कर लीजिएगा, हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज लिख लीजिएगा, यहां 2 से भाग कर दीजिएगा तो 6 - 2 2 -2 3। ऐसे नहीं भी कटने वाला तो बटा में लेके छोड़ दीजिएगा और यहां प्लस इसमें भाग कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही पर आंसर लिख दीजिएगा, काम खत्म। अगला देखिए ना बोर्ड पर 11। अब ये समझना है बढ़िया से, आराम से हो जाएगा। कल इसका फेयर करके लाने का, यस कर लिए, अच्छी बात। कल चेक कर देंगे, कल जरूर। कल मतलब यार नेक्स्ट डे यार, दो लोग कल का मतलब कल समझ लगता है। चलो देखो क्वेश्चन में जैसे कर रहे हैं ना उसके अनुसार से हम काम कर रहे हैं। हेलो बुट पर देखो, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तुम कितना बढ़िया बात, एक बात बोला, ए और बी दोनों सिमेट्रिक। इसे क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को बताओ? ए डैश इक्वल टू या ए इक्वल टू ए डैश लिख सकते हो, ए डैश इक्वल टू ए
बी डैश इक्वल टू बी बिकॉज सिमेट्रिक है। ये बात लिख दो, यहीं पर हम बना रहे हैं, ठीक है। इस जगह पर का यूज कर लेते हैं, फिर उधर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया सा, ए ट्रांसपोज बराबर ए बिकॉज सिमेट्रिक है, ए ट्रांस बी भी सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज बराबर बी। मतलब जहां ए का ट्रांसपोज है उसको ए लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। अब यहीं पर एसक्यू सिमेट्रिक देता, देखो तुम जो बोलते हैं ना उसको सुनो अच्छा से, मन लगा कर पढ़ो, तब समझ में आएगा एक्चुअल सारा चीज। देखिए करा कि सेम ऑर्डर का है, बिल्कुल ठीक। ए बी माइनस बी ए इज क्या है? अच्छा यहां पर ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है कि सिमेट्रिक होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक हो चाहे एसक्यू सिमेट्रिक को ट्रांसपोज भाई करना पड़ेगा। हम आप लोगों को एक बार नहीं ये बार बार बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे कि जब इस सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक लाना रहेगा तो आप सबसे पहले तो यार ट्रांसपोज करो, जिसको करा है सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, क्या है, ट्रांसपोज करो। किसके बारे में कह रहा है कि सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक? यहाँ दो ऑप्शन तो कम से कम दे रखा है, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में पूछ रहा है, इसको ट्रांसपोज करना है। ध्यान देना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करो। अभी क्या बनता है, अगर सेम टू सेम अंदर वाला बन गया तो सिमेट्रिक है, अंदर वाला नहीं बना, माइनस कॉमन निकालने पर अंदर वाला बना तो एसक्यू सिमेट्रिक है। अगर जीरो आ गया तो जीरो मैट्रिक्स है, अगर 1 0 0 1 ये सब आ गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहीं पर काम करना है, बोलो कोई दिक्कत देता मैं? अब ये पूछ रहा है कि सिमेट्रिक, पहले तो ऑप्शंस में दिया है ना सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक, तो सबसे पहले तो हम लोग को काम करना पड़ेगा ना भाई। क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, उसे वो करते हैं। अच्छा बताओ, आपको हम बड़ा अच्छा से बात बताते हैं यार, प्लस माइनस के बीच में साइन रहना तो ट्रांसपोज में कोई लफड़ा नहीं है। यहां पर पहले लिख लो कि माइनस से पहले जो लिखा हुआ उस पर ट्रांसपोज, माइनस के बाद जो लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हटाने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बिकॉज यहां अप्लाई करना है। जैसे ए का ट्रांसपोज ए लिख लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज का मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। गुना में रहेगा, बाद वाला पहले आएगा, उस पर ट्रांसपोज आएगा, इनटू पहले वाला बाद में जाएगा, उस पर ट्रांसपोज होगा। अभी हमने ये कहा, सोचा इसके और इसके बीच प्लस माइनस है, इस पर ट्रांसपोज माइनस इस पर ट्रांसपोज। अभी बताओ गुना में है कि जोड़ घटाओ? गुना में है ना, तो बाद वाला पर पहले ट्रांसपोज लिखो, बाद पहले वाला पर बाद में माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन में कह दिया कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। ये ब्रैकेट के अंदर वो आया क्या? नहीं नहीं, माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा है ना, और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अभी क्या हुआ, क्या हुआ? आया आया वही आया, लेकिन माइनस लगा के। यानी इसे क्या समझ में आया? ए बी माइनस बी ए इज बी ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, हेंस या चुकी चुकी है ना, हेंस ए बी माइनस बी ए इज व्हाट? एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक। नोट करो तनादन, लिखो जल्दी। तीसरी घंटी समाप्त। बंद करो दरवाजा। ए मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का क्या वैल्यू होगा? ओके देखते हैं, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं। पहले ए प्लस नहीं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्रूव नहीं करना है, आई के बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये किसके बराबर? 1 0 0 1। कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, यहाँ 0 यहाँ 0, 2 कॉस अल्फा बराबर
1 0 0 1। दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा, दोनों अगर इक्वल है, ये तभी सब पॉसिबल है जब 2 cos अल्फा जो है 1 के बराबर। तो cos अल्फा बराबर 1/2, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2? 60, π/3, अल्फा बराबर π/3 इज द आंसर। बन जाएगा, बन गया, जाएगा गया में अंतर है, नोट करो। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल आप इस एक्सरसाइज का बस बाइज्जत की तरह, दम सभ्य स्टूडेंट्स की तरह फेयर कंप्लीट करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके फेयर कॉपी चेक होंगे, नहीं रहने पर पनिशमेंट मिलेगा ना। वो सब तू लोग कर देता है, तो उसको हम क्या करें।